उसमें भी सेम चीज़ है। एक एग्जाम क्वालिफाई करके आए हैं, दूसरे की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम पास है, मॉक इंटरव्यू दिया, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। वहां भी बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है भाई कि बच्चे को अगर सही ज्ञान दे सकते हो, सही डायरेक्शन दे सकते हो एस्पिरेंट्स को तो दो, नहीं दे सकते तो डाइवर्ट मत करो। ये जितने लोग करते हैं सबकी जिम्मेदारी होती है, और मुझे उम्मीद है सारे लोग जिम्मेदारी से करते भी होंगे। पर मैं बता रहा हूं, बहुत सारे लोग टाइम दिए, फरार हो गए। जब आप 400-500 रुपया देते हो ना, तो 2 दिन पहले से मैसेज आना स्टार्ट हो जाता है कि सर आपने बोला था मॉक इंटरव्यू है इस टाइम पे, है क्या मेरा? सर मैं रेडी हूं। क्यों? क्योंकि उस समय आप पे किए रहते हो ना, तो आपके दिमाग में ये रहता है कि अगर नहीं दूंगा तो मेरा डूब जाएगा। तो जैसे आप खुद के चीज़ों को वैल्यू करते हो ना, जैसे आप खुद के टाइम की वैल्यू करते हो, उसी तरीके से दूसरे का भी वैल्यू करना सीखो। सिस्टम इक्विलिब्रियम में तभी रहेगा जब सब लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे। स्पेशल पर्पज मशीन नहीं पढ़ाई गई भाई। हमने भी बीटेक किया, हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी का सिलेबस मुझे नहीं पता हो, ये लैक ऑफ नॉलेज कह सकते हैं, पर मुझे जितना नॉलेज है नहीं है ये सब कहीं पे पता। अब ये देखो होस्टिंग मशीन अलग ही दे रखा है, हमने तो नहीं पढ़े भाई कभी उसके बारे में, मतलब सिलेबस में नहीं था। हो सकता है नए वाले सिलेबस में आ गया हो। द बेसिक प्रिंसिपल इज द डिफरेंट थिंग, मगर उनका मेंटेनेंस भी डाल रखा है इसमें, उनका वर्किंग भी डाल रखा है, उसके कंपोनेंट्स भी डाल रखे हैं। 10 क्वेश्चन आपने गड़बड़ी कर दी, ये ऐसा चीज पढ़ लिया जिसमें से वो 10-20 क्वेश्चन भी नए बना दिए, वो जो नया सिलेबस है जो नहीं कहीं मिल रहा है, 20 क्वेश्चन भी उससे बना दिया, और आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं किया तो हो गया काम तमाम आपका। 20 क्वेश्चन वो नहीं छुपाओगे आप, और 2, 4, 5, 10 गलत कर दोगे तो हो गया कल्याण, नहीं होगा सिलेक्शन। 5 टेस्ट सीरीज हमको करनी है, आपको इसको पढ़ के सीरियसली देना है अगर आप ज्वाइन करते हो। इसके लिए आपको 400 रुपीज पे करना होगा। अगर आप फर्स्ट 100 में हो, जैसा कि मेरे सारे कोर्स में होता है, अगर आप फर्स्ट, अभी तक तो चल रहा है ठीक है, अगर आप फर्स्ट 100 में हो तो ये टेस्ट सीरीज आपको 100 रुपीज कम में पड़ेगी, आपका कूपन लग जाएगा, और ये जो 400 की टेस्ट सीरीज है ये आपको पड़ेगी 300 का। मतलब 400-500 रुपये। मैं बताता हूं, जो लोग कह रहे हैं ना फ्री में कर दो, वो जाते होंगे ना किसी रेस्टोरेंट में, होटल में, तो 1000 रुपये का खाते होंगे, 50-100 रुपया टिप भी दे के आते होंगे। वहां पे गरीबी नहीं दिखाएंगे कि शान में गुस्ताखी ना हो जाए। फरवरी का महीना आ जाए तो 1 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक गिफ्ट ढूंढते रहेंगे, कहेंगे बाबू को क्या चाहिए। डियर एस्पिरेंट मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि हमारा डिस्कशन किस पे होने वाला है। फिर भी एक बार मैं बता देता हूं कि हमारा डिस्कशन होने वाला है ओएनजीसी की जो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, और जिसमें स्पेशली डिप्लोमा मैकेनिकल मांगा हुआ है, उसके टेस्ट सीरीज के बारे में। मनु एकेडमी की जो ऐप है उस पर मैं टेस्ट सीरीज लेके आ रहा हूँ आपकी काफ़ी टाइम से। बहुत सारे लोग तो नहीं, बट कुछ बच्चे ज़रूर कह रहे थे, ऐसा भी नहीं कि मेरे टेस्ट सीरीज के लिए आप मरे जा रहे हो, एकदम इंतज़ार कर रहे थे, पर फिर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि आप भी लेके आइए, पर मैं अवॉइड कर रहा था। एक तो यही है कि एग्ज़ाम की श्योरिटी नहीं कि कब एग्ज़ाम होगा। अब पता चले हम आज टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं और 1 हफ्ते बाद एग्ज़ाम आ जाता, तो मेरी तो सामत आ जाएगी। दूसरी बात ये कि बड़ी मेहनत थी इस टेस्ट सीरीज में, इसलिए मैं इसको अवॉइड कर रहा था कि यार जाने दो, छोड़ो, अब कई सारे लोग चला रहे होंगे। तीसरी बात, टेस्ट सीरीज बड़ा ही जिम्मेदारी का काम होता है। टेस्ट सीरीज और इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू, ये बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी का काम होते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो मेरा एथिक्स ऐसा कहता है कि अगर करो तो ठीक करो, नहीं तो ना करो। बाकी लोग क्या कर रहे होंगे, बाकी लोग भी अपने तरफ से मेहनत कर ही रहे होंगे, पर सबकी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। पर सबसे पहले एक सबसे ज़रूरी डिस्कशन, जब मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट किया तो काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि भैया टेस्ट सीरीज फ्री रख दो, तब हम इंटरेस्टेड होंगे। अब मतलब सोच के देखो आप कि आपने डिप्लोमा कर लिया, कुछ लोग डिप्लोमा के बाद बीई भी कर लिए होंगे, बीटेक भी कर लिए होंगे। अब आपसे कहा जाए कि आप मेरे साथ जुड़ जाइए, दोनों मिलके फ्री में काम करते हैं, या फिर आपसे कोई काम करवाए और कहे कि फ्री है, पैसा नहीं मिलेगा, काम करोगे क्या आप? नहीं करोगे। और ऐसा भी नहीं है कि 400-500 रुपये की टेस्ट सीरीज बहुत बड़ी डील है। हो सकता है कुछ लोगों के पास उतना भी पैसे नहीं हो, पर जो लाइफ लेसन है ना, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, में भी मैं गलत भी हो सकता हूं, कि जिनके पास इतना पैसा नहीं होता है ना कि वो 400-500 रुपये टेस्ट सीरीज का पे कर पाएं, उनके पास ना जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। आप किसी भी आदमी को देख लेना जिसके पास पैसे नहीं है, जिसे हम गरीब कहते हैं,
उसके पास अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत होता है। वो सामने से जाके किसी से कुछ मांगना नहीं चाहता है कि नहीं तुम मुझे ये दे दो। कोई जान गया कि इसके पास नहीं है, अगर वो देने की कोशिश भी कर रहा है ना तो वो अवॉइड करता है, ऐसा दिखाता है कि नहीं मेरे पास सब है, ऐसा मुझे लगता है। ज्यादा नखरा किसका होता है? जो इसको पे कर सकते हैं। मतलब भाई साहब, फरवरी का महीना हो ना तो 1 फरवरी से लेके 14 फरवरी तक गिफ्ट पे गिफ्ट देते रहेंगे। कई सारे लोग ऐसे आपकी जिंदगी में भी आए होंगे, मगर जहां पे पढ़ाई लिखाई की बात आएगी ना उनका रोना शुरू हो जाएगा। ऐसे लगता है कि दुनिया में बस जो इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, जो कोचिंग चला रहे हैं, वही सबसे बड़े लुटेरे हैं, और दुनिया के सारे जो लोग काम कर रहे हैं वो एकदम फ्री में कर रहे हैं। पूरी ऑनेस्टी से दुनिया चल रही है, पर जो लोग कोचिंग चला रहे हैं ना वो एकदम लूट ले रहे हैं, सबको चूस ले रहे हैं। हो सकता हो कुछ लोग लूटते भी हो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, पर ऐसा सोसाइटी में एक वो बनाया गया ना कि कितना लूट रहे हैं कोचिंग वाले। मतलब 400-500 रुपये मैं बताता हूं, जो लोग कह रहे हैं ना फ्री में कर दो, वो जाते होंगे ना किसी रेस्टोरेंट में, होटल में, तो 1000 रुपये का खाते होंगे, 50-100 रुपया टिप भी दे के आते होंगे। वहां पे गरीबी नहीं दिखाएंगे कि शान में गुस्ताखी ना हो जाए। फरवरी का महीना आ जाए तो 1 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक गिफ्ट ढूंढते रहेंगे, कहेंगे बाबू को क्या चाहिए। मगर जब टेस्ट सीरीज की बारी आ जाएगी, 100-200 की बुक खरीदने की बारी आ जाएगी, तो इनको फ्री में चाहिए। अगर सच में आपके पास नहीं है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारा फ्री में मटेरियल अवेलेबल है आपसे, आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, आप ले लोगे, पढ़ लोगे। मेरे खुद के चैनल पे जो आप कह सकते हो कि नियर अबाउट ऑटोमोबाइल का पूरा सिलेबस, मैकेनिकल का काफी सिलेबस, टेस्ट सीरीज का सोल्यूशन, सब कुछ फ्री में पड़ा हुआ है। जिसको लेना रहेगा ना वो ये नहीं कहेगा कि ये फ्री में दे दो, वो फ्री में दे दो, फलाना। और मेरे जैसे हजारों चैनल हैं जो फ्री में पढ़ाते हैं, पढ़ने वाला पढ़ लेगा, उसके पास इतने नखरे नहीं रहेंगे। और जैसे कि मैंने बताया, ये मेरा लाइफ लेसन है। हो सकता है कि और लोगों का एक्सपोजर और है, मैंने देखा है कि जिनके पास सच में नहीं होता है ना, उनके पास इतना सेल्फ रिस्पेक्ट होता है कि वो सामने से मांगते नहीं है, देने जाओ तो भी ऐसा दिखाते हैं कि नहीं मेरे पास तो है, मुझे नहीं चाहिए, मेरा काम चल जाएगा, कोई बात नहीं है। तो ये फ्री हुरी वाला जो है ना डिमांड, इसको बंद करो। और ऐसा भी नहीं कि मैंने कोई भी कोर्स इतना रख दिया है वो जस्टिफाइड नहीं है। आप मेरा कोई भी कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि कोर्स का प्राइस जस्टिफाइड नहीं है, पूरा पढ़ने के बाद भी तुम मुझसे कहोगे ना कि सर सीख नहीं पाया जितना मैंने आपसे पैसा दिया था, मैं तुम्हारा पैसा वापस दे दूंगा, बिना इफ एंड बट के, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस टाइप की बकैती ना ही मैं करता हूं और ना ही करना चाहता हूं। पर आप लोग बोलते हो तो ना, तो फिर लगता है कि नहीं तुम्हें सुनना भी चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम अपने ही मन का पुलाव पका रहे हो, तुमको सामने वाले का रिप्लाई नहीं मिला, तुम्हें समझ में नहीं आ रही बातें, लग रहा है कि सब कुछ ऐसे हवा हवाई चल रहा है। इससे पहले मैंने मॉक इंटरव्यू तक, अब बात आई तो तुमको बता देता हूं, इससे पहले मैंने रिटन एग्जाम से लेके टेस्ट सीरीज, उसका सोल्यूशन, मॉक इंटरव्यू, सब कुछ फ्री में करवाया हुआ है। लोग तुम्हारे टाइम का इंपॉर्टेंस तक नहीं समझते हैं। मैंने कई बार लोगों को टाइम दिया है, 2 लोगों को बाहर से बुलाया है इंटरव्यू लेने के लिए, और भाई साहब को कोई तीसरा काम है, पहले से नहीं बताया मुझे। जब मैं उनको फोन करता हूं कि आपका टाइम हो गया, मैसेज करता हूं कि आपका टाइम हो गया मॉक इंटरव्यू का, तब बताते अरे सर मैं तो बिजी था, यहां पे आ गया सर, ये हो गया, सॉरी सर मैं नहीं दे पाऊंगा। उनका एक सॉरी, अब आप एडजस्ट करो, जिसको बुलाया हो उसको आप अपने तरफ से पे करो। पहले तो उनसे आपने लिया नहीं है, अपने तरफ से पे करो। पे तो फिर भी ठीक है, पर जिस काम के लिए बुलाया आपने वो भी नहीं हुआ। और दूर की बात छोड़ो, जीपीएससी में भी मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ था। जीपीएससी एमबीआई का जब मॉक इंटरव्यू चल रहा था, और अभी बीपीएससी एमबीआई का भी मॉक इंटरव्यू चल रहा था, मैंने हालांकि बीपीएससी एमबीआई का मैंने 300 रुपीज चार्ज किया था, पर वो मैंने पहले नहीं लिया किसी से। जब मॉक इंटरव्यू हो जाता था मैं कह देता था कि ये 300 रुपीज चार्ज है, अगर आप कंफर्टेबल हो तो पे कर सकते हो। बहुत सारे लोगों ने खुशी खुशी पे कर दिया, बहुत सारे लोगों से मैंने 300 मांगा, 500 भी दे दिया, बहुत सारे लोगों ने नहीं दिया। बहुत सारे लोग मॉक इंटरव्यू देने आए, मुझे समझ में आ गया कि इनसे नहीं मांगा जा सकता है, मुझे खुद को लगा कि इनसे नहीं कहना चाहिए, मैंने उनसे कहा भी नहीं। बहुत सारे लोग टाइम दिए, फरार हो गए। जब आप 400-500 रुपया देते हो ना,
तो 2 दिन पहले से मैसेज आना स्टार्ट हो जाता है कि सर आपने बोला था मॉक इंटरव्यू है इस टाइम पे, है क्या मेरा? सर मैं रेडी हूं। क्यों? क्योंकि उस समय आप पे किए रहते हो ना, तो आपके दिमाग में ये रहता है कि अगर नहीं दूंगा तो मेरा डूब जाएगा। तो जैसे आप खुद के चीज़ों को वैल्यू करते हो ना, जैसे आप खुद के टाइम की वैल्यू करते हो, उसी तरीके से दूसरे का भी वैल्यू करना सीखो। सिस्टम इक्विलिब्रियम में तभी रहेगा जब सब लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे। और यहां पे जो आपका ओएनजीसी का सिलेबस है, इसीलिए मैं इससे भाग भी रहा था, मैं टेस्ट सीरीज नहीं लॉन्च कर रहा था। एक तो इसका सिलेबस इतना है, और मुझे नहीं पता कि आपके सिलेबस से जितना उन्होंने दे दिया है, जैसे पहले एग्जाम ट्रेडिशनली चलते आ रहा है वैसे ही लेंगे, सिलेबस बस दिखाने के लिए दिया है, या सिलेबस से पूछेंगे। पर टेस्ट सीरीज जो लॉन्च करते हैं, जो मॉक इंटरव्यू चलाते हैं, ये बड़ा ही क्रूशियल रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। आज मैं टेस्ट सीरीज करवा दूं, आपके एग्जाम का लेवल कुछ और है, मैं टेस्ट सीरीज में लल्लू पंजू क्वेश्चन कहीं से कॉपी पेस्ट करके निकाल रहा हूं, बहुत सारे लोग कर भी रहे होंगे, निकाल दिया, आप देख के एकदम खुश हो रहे हो कि वाह मेरा तो 100 में 90 आ रहा है, सिलेक्शन तो मेरा ही होने वाला है। और वहां गए बत्ती गुल हो गई कि अरे यार ये क्या है। फिर टेस्ट सीरीज वालों को गालियां दे रहे हो कि साले पैसे ले लेते हैं और अब ऐसा टेस्ट सीरीज करवा देते हैं, वैसा करवा देते हैं, मैच नहीं हुआ। हालांकि कोई ये गारंटी नहीं दे सकता कि उसके टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन, उसके टेस्ट सीरीज का सिमिलर चीजें आपके एग्जाम में आ जाए, ना ही आएंगी, क्योंकि पेपर वो नहीं बनाने वाला है। पर टेस्ट सीरीज वाले की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि पेपर वो नहीं बना रहा, तो उसको नहीं पता कि सिलेबस की चीजें पूछेगा या ट्रेडिशनली जो पूछ रहा है वही पूछेगा। तो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो सिलेबस है हर जगह से आपसे क्वेश्चन पूछे, क्योंकि उसको टेस्ट करना है कि आपकी तैयारी है या नहीं है। उसको आपका सिलेक्शन नहीं लेना है, टेस्ट करना है कि अगर सिलेबस में कहीं से क्वेश्चन आएगा तो आप उसका आंसर दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे। तो उसको हर टॉपिक से क्वेश्चन बनाना है। और आपने ओएनजीसी का सिलेबस देखा होगा, 24 पेज का सिलेबस है। अगर एक पेज से 2-3 क्वेश्चंस भी बनाए ना, तो आपका जितना क्वेश्चन पूछा जाना है सारा कवर हो जाएगा। अब पता नहीं वो पूछेंगे या नहीं पूछेंगे, मगर टेस्ट सीरीज वाले की तो जिम्मेदारी है। और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो पहली बार सिलेबस में आए होंगे, ना ही आपने डिप्लोमा में पढ़ा होगा, ना ही आपने बीटेक में पढ़ा होगा, ना ही अभी किसी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में होगा। बनाओ क्वेश्चन, नहीं उसका ऑनलाइन क्वेश्चन मिलेगा, नहीं बुक मिलेगी, तो क्वेश्चन फ्रेम करने पड़ेंगे। इस वजह से मैं पूछ रहा था छोड़ो यार इस झमेले में कौन पढ़े, तो मैं सोचा था करना ही नहीं है। पर कंटिन्यूअसली ग्रुप में भी मैसेज, पर्सनल मैसेज भी कि सर करो करो करो, तो मुझे लगा ठीक है चलो करते हैं। पर टेस्ट सीरीज में आप सोच के देखो, क्वेश्चन अगर कोई आदमी है 2-4 क्वेश्चन में ऐसा डाल दो जो आपसे बन ही नहीं रहा है, सिलेबस से बाहर हो, आपके दिमाग में क्या आएगा? अरे यार लग रहा है मेरी तैयारी नहीं है। भले मैंने ऐसे क्वेश्चन डाल दिए जिसका आपके एग्जाम से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, चाहे वो लेवल के मैटर में हो, लेवल बहुत मैंने हार्ड कर दिया, चाहे क्वेश्चन का सिलेबस का मैटर हो, मैंने ऐसे ही मेरे मर्जी किया, कहीं मिल गया कॉपी पेस्ट मार दिया, आपको नहीं आया, आप परेशान हो, कह रहे यार ये भी पढ़ना था क्या, ये मैंने पढ़ा ही नहीं। फ्रस्ट्रेशन हो रहा है आपको अंदर ही अंदर। और ये फ्रस्ट्रेशन कब हो रहा है? जब आपका एग्जाम बहुत क्लोज है, क्योंकि टेस्ट सीरीज आप कब देते हो? जब एग्जाम आपका पास होता है, अलग ही फ्रस्ट्रेशन जा रहा है आपका। तो भाई टेस्ट सीरीज बनाना ना बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है, बहुत ही एथिक्स के साथ बनाना चाहिए। जो भी बनाए, या तो ना बनाओ या तो बनाओ तो ऐसा बनाओ कि एटलीस्ट रिसर्च करके बनाओ कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, सिलेबस क्या है, लेवल कैसा रहता है, हर सिलेबस का टॉपिक आप कवर कर रहे हो कि नहीं कवर कर रहे हो। कोई ये भी कह सकता है कि सिलेबस तो वो पूरा पूछते नहीं, सिलेबस तो ऐसे दिया हुआ है, क्वेश्चन तो हमेशा वैसे ही आता है जो आ रहा है, या इस बुक से आ जाता है, उस बुक से आ जाता है। हाँ हो सकता है आ जाता है, पर इस बात की गारंटी क्या है कि वैसे ही आएगा? नहीं आया तो सिलेबस तो उन्होंने दिया है ना आपको पढ़ने के लिए, तो सिलेबस में तो कुछ भी पूछ सकते हैं। आप जाके क्लेम तो नहीं करोगे कि एक ही टॉपिक का रिपीटिशन क्यों हुआ, या फिर ज्यादा टॉपिक से क्वेश्चन क्यों पूछ लिया। तो टेस्ट सीरीज वाले की तो ये जिम्मेदारी बनती है ना कि जितना भी सिलेबस है हर जगह से क्वेश्चन पूछा जाए। अब हर जगह से पूछना है तो क्वेश्चन फ्रेम करना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस ऐसा है इसका। सेम चीज मॉक इंटरव्यू में होता है। पता चले मॉक इंटरव्यू में कोई आपसे 2-4 क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जिसका आपके इंटरव्यू से कोई नाता नहीं है, पर जो मॉक इंटरव्यू ले रहा है, जो इंटरव्यूअर, उसके नासमझ की वजह से उसने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। अब आप अलग ही बाउंडर में घूम रहे हो, अरे यार ये भी पूछा जाएगा क्या, मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं। उसमें भी सेम चीज है, एक एग्जाम क्वालिफाई करके आए हैं, दूसरे की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम पास है, मॉक इंटरव्यू दिया, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। वहां भी बड़ी जिम्मेदारी काम होता है भाई कि बच्चे को अगर सही ज्ञान दे सकते हो, सही डायरेक्शन दे सकते हो एस्पिरेंट्स को, तो दो।
नहीं दे सकते तो डाइवर्ट मत करो। ये जितने लोग करते हैं सबकी जिम्मेदारी होती है, और मुझे उम्मीद है सारे लोग जिम्मेदारी से करते भी होंगे, पर मैं बता रहा हूं, बता इसलिए रहा हूं कि बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। ये कंप्लेन मिला था मुझे बीपीएससी में, बीपीएससी का इसीलिए मैंने लॉन्च किया, वहां भी मैं झंझट में नहीं पढ़ना चाह रहा था, पर बच्चों को मैसेज आया बार बार पर्सनल कि सर करो, लोग क्या क्या बता दे रहे हैं, लोग कुछ भी पूछ रहे हैं, कुछ भी चल रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई, मेरे हिसाब से जो नॉलेज, अगर तुम्हें भी लगता है कि नहीं ठीक है, मेरे हिसाब से अच्छी गाइडेंस मिलेगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, तो चलो ठीक है मैं करता हूं, पर उसमें आपकी भी जिम्मेदारी उतना ही होती है। मैंने 300 रुपये लिए थे बीपीएससी के, 2 लोगों को मैं बुलाता था, 100 रुपया देता था उनको। 100 रुपया पर सोचो, मतलब किसी का इंटरव्यू 1 घंटा भी चलता है, किसी को बुलाओगे आ जाओ भाई, वो प्रिपरेशन करेगा क्वेश्चन का, ऐसा तो नहीं किसी को रैंडमली बिठा दोगे कुछ भी पूछ लेना, ऐसा मैं नहीं करता। मैं किसी को बुलाता हूं, भले 100 रुपया देता हूं, वो दोस्त मित्र होता है, जान पहचान का होता है, मुझे लगता है कि इंटरव्यू के लायक है, इंटरव्यू के लिए जो रिक्वायर्ड है ये बंदा वैसा ही रहेगा। बहुत सारे लोग हाइपर हो जाते हैं, मेरे साथ भी एक आध बार हुआ था, 1-2 लोगों को बुला दिया। अब इंटरव्यू में आपको अपना ज्ञान देना नहीं होता है, आपको क्या आता है उससे मतलब नहीं है, इंटरव्यू की क्या डिमांड है उससे मतलब होता है। लोगों को लगता है भाई कितना पैसे चार्ज कर रहे हो यार, ऐसे बताने की चीजें नहीं, पर खुद कॉमन सेंस की चीजें तो है ना, इतना तो सोच ही सकते हो आप कि 100 रुपया किसी को दोगे, 1-2 घंटे के लिए उसको बुलाओगे, फिर थोड़ा वो प्रिपरेशन करेगा, क्या वैल्यू है यार 100 रुपये की। कोई बंदा आ रहा है उसको एडमायर करो, एडमायर नहीं कर सकते तो कम से कम क्रिटिसाइज मत करो, लेना है लो, नहीं लेना हो आपकी मर्जी है, जहां पे अच्छा लगता है वहां पे लो। दुनिया भर के ज्ञान बट रहा है, फ्री में भी बट रहा है, पैसे से भी बट रहा है, लेने वाले ले रहे हैं, जैसे लेना हो लो। खैर, टेस्ट सीरीज की हम बात कर रहे थे, बात तो की है नहीं टेस्ट सीरीज की, बैकग्राउंड की ज्यादा बात कर लिए, पर जरूरी भी था। नहीं, तुम्हारे दिमाग में कुछ चलता रहता है ना, तो तुम्हें थोड़ा सुनना भी चाहिए कि दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है, तभी चीजें कंपेयर करने में आती हैं, नहीं तो आदमी अपने ही मन का राजा बन के बैठ जाता है। अब देखो, आप खुद भी देखो, इसका सिलेबस ऐसा खतरनाक सिलेबस है भाई, मैंने बताया आप, और इसमें कुछ टॉपिक शायद मैंने हाईलाइट नहीं किया इससे पहले, मैं जब देख रहा था कि टेस्ट सीरीज लॉन्च करना है तो क्वेश्चन कितने फ्रेम करने पड़ेंगे, तो आप देखोगे कि भाई ऐसा खतरनाक सिलेबस है, मतलब क्या क्या चीजें इसमें ऐड कर दिया है। अब ये देखो, ये वाला सिलेबस, अब ये कहाँ मिलेगा बताओ, ये सब सिलेबस कहाँ मिलेगा। ये स्पेशल पर्पज मशीन नहीं पढ़ाई गई भाई, हमने भी बीटेक किया, हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी का सिलेबस मुझे नहीं पता हो, ये लैक ऑफ नॉलेज कह सकते हैं, पर मुझे जितना नॉलेज है नहीं है ये सब कहीं पे, कहीं के सिलेबस में। डिप्लोमा तो छोड़ो, बीई के सिलेबस में नहीं है ये सब, कहाँ किसके सिलेबस में है ये सब, कहाँ से मिलेगा। अब क्या है, जब इस पे क्वेश्चन बनाने हैं तो पढ़ने पड़ेंगे, ढूंढने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा कहाँ से ढूंढें, कैसे क्वेश्चंस बनाएं। अब आपको भले लगे कि सर ये तो पढ़ने के तो लोग वही जो बुक में होगा, भले सिलेबस कुछ भी दे देंगे, तो रिस्क तो रहेगा ना। क्या मालूम उनके पास एक्सपर्ट्स हों, वो सिलेबस देख के क्वेश्चन बनाएं, और आप वही पढ़ रहे हो जो हमेशा से पढ़ते आए हो, और पता चले कि वहां पे 30-40% का गैप निकल गया, हो गया काम खत्म, आपका नहीं होगा सिलेक्शन। ऐसा तो नहीं है ना कि 100 में 50-60 आ जाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन के लिए तो चाहिए ना 70+। 10 क्वेश्चन आपने गड़बड़ी कर दी, ये ऐसा चीज पढ़ लिया जिसमें से वो 10-20 क्वेश्चन भी नए बना दिए, वो जो नया सिलेबस है जो नहीं कहीं मिल रहा है, 20 क्वेश्चन भी उससे बना दिया, और आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं किया, तो हो गया काम तमाम आपका। 20 क्वेश्चन वो नहीं छुपाओगे आप, और 2, 4, 5, 10 गलत कर दोगे तो हो गया कल्याण, नहीं होगा सिलेक्शन। और ऐसा 1-2 टॉपिक्स नहीं है भाई, इसमें तो जो एमटेक वालों को पढ़ाया जाता है, सोलर का पोर्शन वो भी दे रखा है। हालांकि अब कई जगह बीई के सिलेबस में उसको ऐड कर रहे हैं, पर अभी भी कई सारे यूनिवर्सिटी में नहीं होगा, वही पुराना वाला सिलेबस चल रहा होगा, इसमें वो भी है। अब ये तो एक पॉइंट लिख दिए हैं, पर ऐसा तो नहीं कि वो एक पॉइंट लिख दिया वही पूछेंगे। इंडस्ट्रियल का देख लो कितना सारा टॉपिक दिया है। अब 24 पेज का तो सिलेबस किसी यूनिवर्सिटी का नहीं है, पर इन्होंने दे रखा है भाई। फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी दे रखा है, बताओ। तो ये सारा सिलेबस है, तो ये तो देखना पड़ेगा, जो टेस्ट सीरीज लेगा उसको तो क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। या तो मत लो मेरे हिसाब से, या तो लो रो तो बनाओ, नहीं बनाना है तो मत लो।
बनाएगा कौन? या तो खुद बनाओ, या तो किसी से बनवाओ, या तो मिलजुल के बनवाओ। अब जिससे बनवाओगे वो किस बेसिस पे फ्री में बना के देगा आपको, क्या सोच के? है कि नहीं? तो फ्री में कैसे लॉन्च किया जा सकता है यार? मतलब आप कहते हो तो मुझे भी लगता है यार कि मतलब क्या बोलें अब इस पे कि फ्री में दे दो सर, क्या बोलें सर? अभी तुमको हिसाब बता दूंगा ना, जितने लोग ज्वाइन करेंगे उससे कितना पैसा आएगा और उसमें कितना मेहनत है ना, तब तुमको समझ में आ जाएगा। ये खुद ही हिसाब लगा लेना, मैं तो इतना पढ़ाई होगा, है कि नहीं? खैर, ये पूरा आपका सिलेबस है, आपने देखा होगा। बस मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि अगर अभी तक आपने नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा बहुत पढ़ना इसके बारे में। ऐसा सोच के मत बैठ जाना कि सिलेबस ऐसे दिखाने के लिए दे दिया है, पूछेंगे नहीं, या ये तो कहीं मिल ही नहीं रहा है तो कहां से पढ़ें। नेट सर्च करना, थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ना कि अगर बहुत ऑर्डिनरी क्वेश्चन आए तो ऐसा ना हो कि यार बस देखा रहा था तो भी मैं इसका जवाब दे सकता था, ये रिग्रेट ना रहे। देखो सेंसर के बारे में भी, कैड कैम में भी कुछ जितने टॉपिक गेट और ईएस में नहीं है उतने टॉपिक यहाँ पे इन्होंने ऐड कर रखे हैं। रोबोटिक्स का भी सारा चीज ऐड कर रखा है। बताओ आप, मैंने पहले ही कहा ना कि हर पेज से आपको 24 पेज है ना, और 80 क्वेश्चंस बनाने हैं। हर पेज से देख लो आप, 3-4 क्वेश्चंस बना दो, हो गया काम। हर पेज के सिलेबस से, और हर पेज के सिलेबस पे बुक लिखी जा सकती है, इतना सिलेबस दे रखा है इन्होंने। अब क्या सोच के दिया है कि किसने बनाया है, क्या सोच के बनाया है, दिमाग में क्या चल रहा था, एग्जाम ऑर्गेनाइजिंग बॉडी की दिमाग में क्या है, कैसे क्वेश्चन बनाया गया, अब ये तो क्वेश्चन आने के बाद पता चलेगा, है कि नहीं? मगर जिम्मेदारी तो है टेस्ट सीरीज वाले की ना, कि भैया बनाओ, आप तो बनाओ क्वेश्चन हर जगह से। ये तो पता। अब ये देखो, होस्टिंग मशीन अलग ही दे रखा है, हमने तो नहीं पढ़े भाई कभी उसके बारे में, मतलब सिलेबस में नहीं था। हो सकता है नए वाले सिलेबस में आ गया हो। द बेसिक प्रिंसिपल इज द डिफरेंट थिंग, मगर उनका मेंटेनेंस भी डाल रखा है इसमें, उनका वर्किंग भी डाल रखा है, उसके कंपोनेंट्स भी डाल रखे हैं, है नहीं? ये देखो, ये भी आ गया एक कन्वेइंग मशीन। अब ये सब प्रैक्टिकलिटी में यूज होती हैं ये सारी मशीनें, इसलिए उन्होंने डाल दे उठा के यहाँ पे कि लो तुम सीखो। उनके पास तो मैनुअल पड़ा होगा, उनके पास तो इन मशीनों के मैनुअल होंगे। वो तो क्या करेंगे, मैनुअल से क्वेश्चन निकाल देंगे। हो सकता है ना भी निकालें, पर निकालेंगे, तब की बात कर रहा हूं, निकाल देंगे। आपके पास तो नहीं है, ना ही बुक है ना ही मैनुअल है, आप क्या करोगे? नेट का सहारा है, ढूंढो। जो कंपनी बनाती है वो ढूंढो, उनका मैनुअल ढूंढो, पढ़ो कहीं से। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं यार कि लग जाना भी यही पढ़ना है, पर कोशिश करना कि अगर जो ट्रेडिशनल सिलेबस है वो खत्म हो चुका है तो ये जो नई नई मशीन्स के इन्होंने दे रखे हैं, इसमें क्वेश्चन वहां से पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है, तो थोड़ा बहुत पढ़ना। और मेरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तब तो पढ़ लेना, क्योंकि मैं वहां पे दूंगा, फिर आपको बाद में लगे कि यार ये कहां से आ गया क्वेश्चन। आएगा वहीं से, क्योंकि आपके सिलेबस में है, तो बनाना तो पड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है? तो इस वजह से भैया फ्री में नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे ना, यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम करने हैं, करवाने हैं, बनाने हैं। खैर, आपने सिलेबस देखा होगा, मैं ज़्यादा दिखा के आपका टाइम खराब नहीं करूँगा, वैसे भी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ टेस्ट सीरीज के बारे में। टेस्ट सीरीज होगी, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक मिल जाएगा अगर आप परचेज करना चाहते हो तो। टेस्ट सीरीज होगी हर संडे को। कब होगी? संडे को टेस्ट सीरीज होगी, ठीक है? अगर मान लीजिए संडे टेस्ट सीरीज हो रही है, क्योंकि आप थोड़ा पढ़ोगे, गैप रहेगा, टेस्ट सीरीज का थोड़ा प्रेशर भी रहता है, थोड़ा 5-6 दिन का गैप मिलता है, तो पहली दूसरी टेस्ट सीरीज, पहली टेस्ट सीरीज पढ़ा, नहीं ठीक गया, अच्छा गया तो उसको मेंटेन करने के लिए पढ़ेंगे, नहीं ठीक गया तो सुधार करने के लिए पढ़ेंगे, तो थोड़ा गैप रहता है, तो ठीक है। अब संडे हमारी टेस्ट सीरीज होगी, और मान लो आपका एग्जाम अनाउंस हो जाता है कि भाई अब एग्जाम है इस दिन और हमारी टेस्ट सीरीज पूरा नहीं हो पा रही है, तो कंटिन्यूअस भी रखते हैं, मतलब एग्जाम के हिसाब से एडजस्ट होगा कि अल्टरनेटिव हो सकती है, 2 दिन बाद हो सकती है, जैसा एग्जाम की डेट आएगी। टोटल टेस्ट सीरीज कितनी होगी? टोटल टेस्ट सीरीज होगी 5 आपके फुल लेंथ सिलेबस की, मतलब जो इसमें नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन है, 20 क्वेश्चन जो नॉन टेक्निकल के हैं उसके भी रहेंगे, और आपके इसके जो 80 क्वेश्चन हैं उसके रहेंगे। पूरा 100 मार्क्स की जो टेस्ट सीरीज होगी आपकी, वो 100 मार्क्स की होगी। 2 आवर का जो टाइम होगा, मतलब एज पर जो आपका एग्जाम शेड्यूल है उसी तरीके से होगा ये टेस्ट सीरीज। टोटल 5 टेस्ट सीरीज हमको करनी है। आपको इसको पढ़ के सीरियसली देना है अगर आप ज्वाइन करते हो।
इसके लिए आपको 400 रुपीज पे करना होगा। अगर आप फर्स्ट 100 में हो, जैसा कि मेरे सारे कोर्स में होता है, अगर आप फर्स्ट, अभी तक तो चल रहा है, ठीक है, अगर आप फर्स्ट 100 में हो तो ये टेस्ट सीरीज आपको 100 रुपीज कम में पड़ेगी, आपका कूपन लग जाएगा, और ये जो 400 की टेस्ट सीरीज है ये आपको पड़ेगी 300 का, ठीक है। तो मतलब अगर आप फर्स्ट 100 में हो तो आपको 300 पे करना होगा, अगर आप फर्स्ट 100 में नहीं हो, उससे बाहर जाते हो, तो आपको 400 पे करना पड़ेगा। कूपन आपको नजर आ जाएगा, जैसे ही कोर्स देखोगे वहां पे कूपन आपको दिखेगा वो लगाने के, बट उसकी लिमिट होगी, केवल 100 लोग ही लगा सकते हैं, उसके बाद लोग नहीं लगा पाएंगे इसको, ठीक है। तो ये तो हमारे टेस्ट सीरीज का डिस्कशन रहा, और हर संडे को होगी, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। टाइम भी बता देता हूं, कई सारे लोग पूछते हैं। टाइम होगा आपका 9:00 PM का, ठीक है। आपके पास एक अटेम्प्ट होगा, पहली बार में एक अटेम्प्ट होगा, वो इसलिए क्योंकि मैं 2 अटेम्प्ट रखता हूं ना, तो कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको खुद का इवोल्यूशन करना भी अच्छा नहीं लगता है। मैंने देखा वो उसका मिसयूज करते हैं, और फिर क्या करेंगे, पहली बार अटेम्प्ट दे लेंगे, नहीं आता है, क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेंगे क्या क्या है, फिर दोबारा अटेम्प्ट देंगे और ज्यादा मार्क्स लेके आएंगे। फिर जो लोग पहली बार ऑनेस्टी के साथ देते हैं उनको फ्रस्ट्रेशन होता है यार कि सब लोग 98 लेके आए हैं 100 में और हमारा 70 भी नहीं आ रहा है। हालांकि एक अटेम्प्ट ये बाद में चेंज हो जाएगा, जैसे कि अभी मान लीजिए टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई, जस्ट आज संडे है मान लीजिए, और आज आपकी टेस्ट सीरीज है, तो आज कल परसों 2-3 दिन वो क्या रहेगा, एक अटेम्प्ट ही रहेगा। उसके बाद मैं देख लूंगा जो लोग सीरियस कैंडिडेट होंगे इतने टाइम में वो दे लेंगे, ठीक है। उसके बाद उसका अटेम्प्ट में बढ़ा दूंगा कि आप दोबारा से उस पर दे सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इंटेंशन ये नहीं है कि आप दोबारा दे ना पाओ, इंटेंशन ये है कि कोई उसका मिसयूज करके दूसरे लोगों को ब्लफ ना करे, ठीक है। तो इसमें आपको दोबारा अटेम्प्ट मिल जाएगा, पर बाद में मिलेगा। अगर हमको टाइम मिलता है ज़्यादा कि आपका टेस्ट सीरीज हो गई, एग्जाम नहीं आया है, तो और अटेम्प्ट दे दिए जाएंगे आपको, आप प्रैक्टिस करते रहना। और जैसे ही टेस्ट सीरीज आप सबमिट करोगे, जो भी क्वेश्चन हमें ऐसा लगेगा कि इसका सोल्यूशन आपको देना चाहिए, उसका सोल्यूशन वहाँ पे नीचे दिया गया रहेगा। जो जिसमें लगेगा कि इसका बहुत ज़्यादा डिटेल सोल्यूशन नहीं है, उसका हिंट दिया गया रहेगा कि आप समझ पाओ कि ये जो आंसर है वो क्यों है। हाँ बिल्कुल, कुछ में गलतियां भी होती हैं, तो आप लोग रिपोर्ट करते हो, उसको मैं चेंज कर देता हूँ, क्योंकि ह्यूमन एरर होता है, 2-4-5 क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, किसी में गलत ऑप्शन सेलेक्ट हो जाता है, किसी में गलती से कुछ और रह जाता है चीज़ें, किसी में ऑप्शन रिपीट हो जाते हैं, ऐसी गलतियां हुई हैं पिछले टेस्ट सीरीज में, इस बार भी हो सकती हैं, पर जैसे जैसे मैंने देखा है बाद में जो टेस्ट सीरीज आई हैं उनमें गलतियां बहुत कम रही हैं, ना के बराबर। तो इसमें भी कोशिश रहेगी कि नहीं हो। शुरू में क्या था, बनाने में मुझे भी प्रॉब्लम होती थी, तो थोड़े सॉफ्टवेयर के लर्निंग फेज में थे, इस वजह से 1-2 स्टार्टिंग के टेस्ट सीरीज में ज़्यादा गलतियाँ इन द सेंस की क्वेश्चन में थोड़ा सा वो हो गया, टाइम सेट नहीं कर पाया ठीक से। अब वो सब नहीं होगा, अब वो सब प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो क्वेश्चन आपको लगता है कि ये गलत है, इसका आंसर या एक्सप्लेनेशन कुछ भी, उसको आप रिपोर्ट कर सकते हो, वो वहाँ पे सही हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आपके मार्क्स में एडिशन सब्सट्रैक्शन जो भी होना होगा उसके हिसाब से, कि आपने उसको सही किया था तो ऐड हो जाएगा, आपने उसको गलत किया था तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, वो उस तरीके से हो जाएगा। तो ये कुछ रहा टेस्ट सीरीज का कि किस तरीके से टेस्ट सीरीज आपकी कंडक्ट होने वाली है। पर ध्यान रखना 5 टेस्ट सीरीज होगी, फुल लेंथ की होगी, मतलब जो भी आपका सिलेबस है, जो टाइम है आपका वही टाइम होगा। ये टाइम फिक्स रहेगा 9 to 11 का, मतलब 2 आवर की आपकी टेस्ट सीरीज है, 9 to 11 चलेगी, उसके बाद टेस्ट सीरीज लॉक हो जाएगी, और वो कम से कम 1 दिन तो लॉक रहेगी। जो लोग बाद में देना चाहते हैं उनको 1 दिन बाद टाइम मिलेगा, क्योंकि जो बच्चों ने अभी दिया है, सीरियस हैं, जो टाइम से दे रहे हैं टेस्ट सीरीज, वो देख लें कि उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं, उनके जो कंपटीशन में हैं लोग, बाकी जो लोग दे रहे हैं उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ताकि एक कम्पिटिटिव एग्जाम का जो आप कह सकते हो सिनेरियो होता है कि दूसरों को हम देख पाते हैं, क्योंकि ये एग्जाम एब्सोल्यूट तो है नहीं, रिस्पेक्टिव है, तो हमें आइडिया लगता है कि हमारे जो कंपटीटर हैं वो उनके कितने आ रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली पेपर पे डिपेंड करता नहीं, पेपर टफ तो सबके लिए टफ, सबके कम मार्क्स, पेपर इजी तो सबके लिए इजी, सबके ज्यादा मार्क्स, ठीक है। तो एक रिलेटिव कंपैरिजन हो पाता है। इसके लिए टेस्ट सीरीज अगर आप टाइम से नहीं देते हो तो टेस्ट सीरीज लॉक हो जाएगी, उसके एक आध दिन बाद टेस्ट सीरीज फिर से रीओपन होगी उनके लिए जिन्होंने टेस्ट सीरीज नहीं दिया है, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको परेशान नहीं होना है कि मैंने दिया नहीं था, लॉक हो गई, क्योंकि उसके लिए भी बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं कि लॉक हो गई, मैं तो रह गया, खुला नहीं, पैसा दिया हूं, पूरा पे किया हूं सर, ठीक है। और नोट करके यार एक चीज इन्होंने और लिख रखा है, क्या लिख रखा है, द अबव सिलेबस इज इंडिकेटिव एंड द क्वेश्चन इन द टेस्ट मे इंक्लूड द सिमिलर अदर टॉपिक। अरे भैया इतना दे दिया, आपके बच्चे का जान लोगे, इतनी बड़ी तो किस भगवान ने गीता में संदेश नहीं दिया जितना बड़ा तुमने सिलेबस दे दिया है।
खैर ठीक है, लेट्स सी। ओएनजीसी का भी देखा जाता है कि वो कितना सिलेबस पे स्ट्रिक्ट रहते हैं और कितना आपको इधर उधर का क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर पुराना जैसे चल रहा था वही कॉपी पेस्ट मार के भेज देते हैं, जो भी हो। बट आपको तो जो टेस्ट में मिलेगा वो सारे टॉपिक से क्वेश्चंस मिलेंगे, पर वहाँ भी प्रायोरिटी के हिसाब से ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जो क्वेश्चन रिपीटेशंस में आते हैं वो रहेंगे, कुछ जो जरूरी क्वेश्चंस होते हैं वो रहेंगे, कुछ नए रहेंगे, कुछ पुराने रहेंगे। ऐसा रहेगा कि मिक्स नॉलेज टेस्ट आपका हो जाए, क्योंकि ये जरूरी भी है। आपने जो पढ़ा है वो आपको आता है कि नहीं, जो एग्जाम में आता है वो आपको आता है कि नहीं, एग्जाम में कुछ नया आया तो वो आपको आता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें टेस्ट करना होता है टेस्ट सीरीज में। तो यहाँ पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। बाकी कोई राय, कोई सजेशन, कोई एडवाइस तो कमेंट बॉक्स में दिल खोल के देना। इस बात से नहीं कि सर को कुछ कहते हैं तो सर वापस रिप्लाई करते हैं। कम्युनिकेशन क्या करता है, एक रास्ता बनाता है, ब्रिज, जिस पे लोग जा सकते हैं। हमारे नेताओं का देख लो, कम्युनिकेशन हो ही नहीं रहा है, बस लड़ाइयाँ हो रही हैं। कम्युनिकेशन जहाँ पे ब्रेक हो जाता है वहाँ पे बस बचता है युद्ध, और युद्ध का मैदान। तो हमारे बीच में तो क्या ही युद्ध होगा, हमारे बीच में तो बातें हो जाए वही ठीक है। हाँ, चलिए, जय हिंद।